एक महान आज्ञा खुदावंद यीशु मसीह ने दी पुनरुत्थान होने से पहले। बहुत सी आज्ञाएं आई हैं, लेकिन उस आज्ञाकारिता के जीवन में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हो सकता है कि इस आज्ञा पर आपने अमल कर चुके होंगे। ये मेरा तीसरा पॉइंट है। हो सकता है इस आज्ञा में आप अमल कर चुके होंगे, लेकिन यहां मुझे कुछ छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। मैं इस महान आज्ञा को आपको समझाना चाहता हूं, जो कुछ मैंने समझा है। हमने कलाम का स्टार्टिंग किससे किया था? आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। ठीक है, अगर आपके बात समझ में आ रही है, ये जो खुदा के कलाम की बात है, इसको थामे रखना, इसको छोड़ना नहीं, ढील नहीं देना। मत्ती 28:19 महान आज्ञा के विषय में हम जानते हैं। कोई भी शख्स पढ़ के बता दे मुझे। 19 सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। थोड़ा सा समय मेरे पास है ना पास्टर साहब, 5-10 मिनट का थोड़ा सा समय मैं बपतिस्मे के विषय में आपको बताना चाहता हूं। अगर आपका हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो जो अच्छी बातें हैं उसे पकड़े रहना। ठीक है, बपतिस्मे के विषय में हमें जानना जरूरी है। यूहन्ना बपतिस्मा देता था, ठीक है, और यूहन्ना ने कई बार बाइबल के अंदर बताया है ना कि कुछ लोग आए, उनको डांटा भी। लेकिन यूहन्ना जब बपतिस्मा देता था तो वो क्या कह के बपतिस्मा देता था? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ठीक है, सवाल ये उठता है, यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। अब जो बाइबल को नहीं जानता या बाइबल को ज्यादा जानता है, उसने जान लिया कि भाई मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। इसका मतलब कुछ गुनाह हुआ है, कुछ गलती हुई है, इसलिए बपतिस्मा लिया जा रहा है कि अब स्वर्ग का राज निकट है, हम अपने पापों को मान ले रहे हैं। अब यीशु मसीह आके खड़े हो गए और यूहन्ना थोड़ा सा घबरा गया। बोले, प्रभु मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। खुदावंद ने कहा धार्मिकता के लिए जरूरी ऐसा होने दे। तो यीशु मसीह ने कौन सा बपतिस्मा लिया? यीशु मसीह ने कौन सा फिर गुनाह किया था? उसको कौन से मन फिराने की आवश्यकता हुई जो यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया? यह सवाल हो सकता है, यह सवाल हमारे पास आ सकता है कि तुम बोलते हो वो खुदा है, पवित्र आत्मा से आया है, तमाम चीजें। यीशु मसीह ने फिर क्यों बपतिस्मा लिया? तो मेरे अजीजों, हमें आपको जानना होगा वचन में कि जब आप लेवी व्यवस्था 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ हैगा कि जब याजक कोई ऐसा गुनाह करे जिसके कारण मंडली क्या ठहरे, गुनहगार ठहरे, तब एक बर्रा लेना और याजक उसके सर पर हाथ रखे। और ऐसे में यह व्यवस्था दी गई थी कि तमाम गुनाह जो है उस बर्रे में ट्रांसफर होंगे और वो कुर्बान किया जाएगा। और पवित्र स्थान के 3, पवित्र हैकल के 3 स्थान हुआ करते थे। एक महापवित्र स्थान, एक पवित्र स्थान, बाहरी आंगन। बाहरी आंगन में एक हौद हुआ करता था और परमेश्वर की आज्ञा है कलाम में कि याजक भी इससे पहले कि अपनी सेवा को करना प्रारंभ करे उस हौद से होकर गुजरे। और वो जो बर्रा कुर्बान कर रहा है उसको भी उस हौद से होकर गुजारना है। और ऐसे समय में जो व्यवस्था थी वो ये थी कि जब वो उस पर हाथ रखेगा और उसके जो मंडली के याजक के कारण जो गुनाह है वो ट्रांसफर होंगे और वो कुर्बान होगा। और तब ऐद के संदूक में वो डाला जाएगा। ऊपर मर्सी सीट हुआ करती थी और ये इतिहास हमें बताता है कि महायाजक जब एक बार जाया करता था उसमें वो खून को डेला करता था। और जो मर्सी सीट हुआ करती थी उसके चौकोने में मेरी लाल रंग का एक ऊन सा धागा बंधा होता था और वहां अभिषेक उतरता था। और जब खून डाला जाता था वो सफेद हो जाया करता था। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को आप और मैं जानना चाहिए, आपको और मुझको, कि जकरिया और इलिशबा, जकरिया याजक था जो याजकी सेवा कर रहा था। यूहन्ना याजकीय सेवा को अता कर रहा है, यहाँ जंगल में रहा है।
और यीशु मसीह हम सबों के गुनाह के लिए वो बर्रा बनकर आया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा धार्मिकता के लिए जरूरी है होने दे, क्योंकि सारी मानव जाति के पापों को लेने के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया। और तब यूहन्ना कहता देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। कई कई बार मेरे अजीजों बपतिस्मे के विषय में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, मरकुस 16:16 में साफ शब्दों में कहा है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। दूसरे दिन खुदावंद ने क्या बनाया, जल को दो भाग किया, नीचे का जल नीचे, ऊपर का ऊपर। जली को क्यों किया? इस जल का मतलब क्या है? बाइबल हमेशा अपनी गवाही को रखती है, दो लोगों की गवाही मान्य होती है। प्रकाशित वाक्य 15-17 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ, जो पानी तूने देखे वो भीड़, भाषाएं, कबीले, जाति हैं। जो पानी तूने देखे, अगर आपको आसमान की परमेश्वर की कौम बनना है तो वो जल ही से होकर जाना पड़ेगा। पहला पत्रस 3:18 में जब आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है, नूह के समय में 8 प्राणी उस बपतिस्मे के दृष्टांत के द्वारा बच गए। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम प्रेरितों के काम 16:15 में एक स्त्री के विषय में बताती है जिसका नाम लुदिया है। उसने अपने घराने समेत पहले बपतिस्मा लिया पौलुस, और फिर वो पौलुस और उन लोगों को मनाकर ले गई, क्योंकि दूर खड़े होकर वो सुसमाचार को सुन रही थी। फिर 16वें अध्याय में आप देखेंगे कितनी जरूरी बात है ये। रात के समय में जब पौलुस और सिलास आराधना कर रहे हैं, और जब वे आराधना कर रहे हैं तो अचानक से भूईडोल हुआ, और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गईं, और दरोगा अपने आप को मारने पर था। लेकिन उसने देखा कि ये सज्जन लोग हैं, उसने देखा कि परमेश्वर इनके साथ है, उसने कुछ बात तो उनके अंदर पाई होगी कि उनको वो अपने घर ले गया और उनसे एक सवाल किया कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। पौलुस ने क्या कहा, तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। लिखा है वहां पर, आप पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, वहां पर लिखा हुआ हैगा, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। रात को उसी घड़ी। कई मिथ्याएं हैं, है ना, कई मिथ्याएं हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि खुदावंद ने मुझे पवित्र आत्मा से नवाज दिया, अब मेरा उद्धार पक्का है, मुझे वरदान दिए हैं, मैं अन्य भाषा बोलता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं तमाम चीजें प्रभु की संगति में रहता हूं। लेकिन मेरे अजीजों, एक चीज को याद रखना, जब आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे 16:32 से प्रेरितों के काम 10:47 से, तो वहां पर आपको एक ऐसा परिवार मिलेगा जो कि कुरनेलियुस का परिवार है। खुदावंद का कलाम कहता है कि जब पतरस प्रचार कर रहा था, उसके बोलते बोलते पवित्र आत्मा उन सब पर उतर आया। अब पतरस 47 में देता है कि अब हम जान गए कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, हमारे समान इन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, अब इनको कौन रोक सकता है कि बपतिस्मा ना ले, इन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो। पहले पवित्र आत्मा आया, बपतिस्मा फिर भी जरूरी है। कई बार हमें समझ में नहीं आता, कई बार हम सिर्फ बात करते कि हमने बपतिस्मा ले लिया है। एक टीम आई, उन्होंने कहा बपतिस्मा लो, हम भी भीड़ में शामिल हो गए, हमने भी बपतिस्मा लिया, हमने भी पार्टी मनाई। लेकिन अगर आपने बपतिस्मे के अर्थ को नहीं समझा है
तो मेरे अजीजों, प्रेरितों के काम 19वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, पौलुस कुरिन्थुस नगर में आया तो वहां एक शख्स था। जब 18वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर उस शख्स के बारे में बताया गया। पौलुस नामक का शख्स था जो कि विद्वान था, यीशु मसीह की बातों को सच्चाई के साथ ठीक ठीक बताता था। लेकिन पौलुस उनसे पूछता है, क्या तुमने बपतिस्मा पाते समय पवित्र आत्मा पाया? तो उन्होंने कहा, हमने तो इसकी चर्चा भी नहीं सुनी। तो तुमने किसका बपतिस्मा लिया? बोले, यूहन्ना का। तब उसने ले जाकर उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। और यह बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे अजीजों। कई कई बार हमारी जिंदगियों में काम क्यों नहीं हो पाते? हम जिंदगियों में कई कई बार ऐसे युद्धों को लड़ते हैं जहां पर हमेशा हम हारते हैं। कई बार हम कई कमिटमेंट करते हैं कि अब हमारी जिंदगी में ये नहीं होगा, प्रभु मैं ये बनना चाहता, प्रभु मैं ये करना चाहता। इसके लिए कई बार हमने दुआई करी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। निकालें तीतुस 3:5 पढ़ें। तीतुस की पत्री 3:5। यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। इब्रानियों 10 में वो क्या कहता, उन दिनों में मैं एक नई अहद उनके साथ बांधूंगा, मैं अपने नियम उनके हृदय में ढालूंगा। फिर यजकेल 36-26 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि मैं उनके पत्थर के हृदय निकाल कर उनके अंदर मांस का हृदय दूंगा और मैं अपनी विधियां मानना सिखाऊंगा। हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा कब काम करेगा? जो नए जन्म का स्नान जब तक हम नहीं करेंगे, जब हम खुदावंद यीशु मसीह की मौत में शामिल नहीं होंगे, जब तक हम ये ईमान नहीं करेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और जिंदा हुआ। और जब हम इस ईमान में जब पानी के अंदर से बाहर निकलते हैं तो मेरे अजीजों, एक चीज को याद रखिएगा, फिर आप मसीह में नई सृष्टि होते हैं। फिर आप अपने अधिकार को पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं। वो समय होता है जब आप बपतिस्मे से बाहर निकलते हैं, जब पानी के द्वारा आप बाहर निकलते हैं, आपका दाम चुकाया गया। अब आप अपने नहीं रहते, अब आप यीशु मसीह के हैं, और जो यीशु मसीह का है, पवित्र आत्मा की वो जिम्मेदारी है, इसलिए वो आपके जीवन में काम करेगा और जो आपको सही राह लेकर जाएगा, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। हालेलुया। एक चीज को याद रखिएगा, हमेशा बाइबल इस बात को बताती है, जो एक बार पैदा हुआ उसे 2 बार मरना होगा, और जो 2 बार पैदा हुआ वो 1 बार मरेगा। हालेलुया। निकोदेमुस गया, क्या मुझे वापस जाना पड़ेगा मां के गर्भ में जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे? कई बार इस जल और आत्मा को हम नहीं समझ पाते, लेकिन हमें इसे सीधा सीधा ही समझना है। अच्छी बात है जल पश्चाताप को, आंसुओं को बताता है, अच्छी बात है आत्मा पवित्र आत्मा को बता रहा है, लेकिन यीशु मसीह जब बात करता है तो सब तरफ से करता है। जल का मतलब होता है एक इंसान का, कोई सरदूत का उद्धार नहीं है। आप मां के गर्भ में जब होते हैं, सबसे पहले आप पानी के अंदर होते हैं। जब तक कोई जल के से और आत्मा से, आत्मा आपका कंसर्न है, जब आप बपतिस्मे के लिए तैयार करते अपने आप को कि अब मैं एक डिसीजन लेता हूं, अब मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया, मैं मान लेता हूं कि मैं चाहे जितना भी कर लूं, मेरे धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान हैं, मुझे मालूम है कि मैं क्या हूं, मैं पवित्र हूं। अब मैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ, अपने पुराने मनुष्यत्व के साथ मैं यीशु मसीह की मौत में शामिल होता हूं, ताकि यीशु मसीह के पुनरुत्थान में शामिल हो सकूं। हालेलुया। और जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ लें, 20:15 में लिखा है, पहला पुनरुत्थान, और जिनका पहला पुनरुत्थान हुआ उन पर दूसरी मृत्यु का कोई हक नहीं है। मेरे अजीजों, मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। इसके अंदर जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो 2 चीजें आपको मिलती हैं, पहला वस्त्र
ठीक है, जो है वस्त्र, जो कि इसका भी बहुत बड़ा डिटेल है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं, अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसको आप नोट कर सकते हैं। जो पहला पुनरुत्थान है, प्रकाशित वाक्य 20:5 से 6 के बीच लिखा हुआ है। फिर मत्ती 13:43 में एक बात लिखी गई है, उन दिनों में धर्मी ज्योति की नाई चमकेंगे। और जब आप उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो वहां पर आप दूसरे अध्याय 7वीं आयत में लिखा, तब उनकी आंखें खुल गई, उनको पता चला कि वो नंगे हैं जब उन्होंने फल खा लिया। तो जब नंगे हैं तो अंजीर के पत्तों से उन्होंने अपने को ढकने की कोशिश की। लेकिन जब आप आगे 23वीं 21वीं आयत में जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने चमड़े के कपड़े दिए, लेकिन यीशु मसीह सलीब पर नंगा टांगा गया ताकि आपको और मुझको वो श्वेत वस्त्र मिल सके। खुदावंद यीशु मसीह वो धनी होते हुए कंगाल बना ताकि उसके कंगाल बन जाने से हम धनी हो जाएं। खुदावंद के हुजूर जाने के लिए जब आप बपतिस्मा लेते हैं आपको वस्त्र अलॉट होते हैं, और वो वस्त्र कौन से हैं? प्रकाशित वाक्य 3:20 को जब आप पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है कि तू कहता है मैं धनवान हो गया हूं, तुझे नहीं मालूम तू अंधा है, नंगा है और कंगाल है और नंगा है, इसलिए आ मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले ताकि तुझे अपने नंगेपन से लज्जा ना हो। मेरे अजीजों, पहली चीज आज जो हमने देखी वो क्या देखी? एलिय्याह की रूह में आपको आना पड़ेगा, एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, यानी तो आप परमेश्वर के साथ हैं या आप इजबेल का हिस्सा हैं। इजबेल गलत तालीम है, गलत रूह है, गलत बातें वो सिखाती है, लेकिन आपको एलिय्याह की रूह में आना पड़ेगा। दूसरा, अनसीन वॉरियर और डिफेंस आप चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में आपको मिले तो आपको आज्ञाकारिता में आना पड़ेगा। आपको खुदावन कहता होम बलि और मेल बलि से ज्यादा मैं इस बात से प्रसन्न होता हूं कि मेरी बात मानी जाए। और उस महान आज्ञा में पहली आज्ञा जो आज आपके सामने मैं देने जा रहा हूं, देखे जा रहा हूं, और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एक बड़ी बात जो हमारे मसीह जीवन की शुरुआत होती है, खुदावंद यीशु मसीह ने मरकुस 16:16 में कहा, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अपने इस विश्वासी जीवन में पवित्र आत्मा की अगर सामर्थ को महसूस करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि जय के उत्सव में आपको शामिल किया जाए, तो आप एक काम करें, बपतिस्मे के द्वारा अपने जीवन में पवित्र आत्मा को काम करने दें। तीतुस 3:5 इसी बात को कहता है, ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। आप हो सकता प्रार्थना करना बहुत अच्छा जानते हो सकता आप वचन प्रचार करना बहुत अच्छा जानते हो सकता आप गीत अच्छा गाते हो, किसी चीज में आप बहुत अच्छे हो, लेकिन ये हमने जो काम किए धर्म के कारण नहीं, लेकिन नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा। पवित्र आत्मा हमें नया कब बनाएगा? जब हम नए जन्म के स्नान से होकर गुजरेंगे। प्रभु करे आपने बपतिस्मा लिया, अच्छी बात है। प्रभु पवित्र आत्मा आपके जीवन में पूरे कार्यों को करे। और अगर अभी तक आप इस अनुभव से नहीं गुजरे हैं तो अपने आप को तैयार करें, अभी से प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु मेरे पास तक के तेरी महान आज्ञा पहुंचने पाई है। और आप चाहे बड़े हो चाहे जैसे भी हो, अपने आप को अगर आज आपको समझ में आई है बात, तो आप पानी के द्वारा उस नए जन्म में प्रवेश करें ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे और हम आजादी के जीवन में आगे बढ़ने पाए।